हाय ब्यूटीफुल सोल्स, टॉरस, ऑल सन मून राइजिंग वीनस साइन। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ, नहीं रख रहे हैं तो प्लीज़ रखें, ये आपका बर्थडे सीज़न है। आप क्या कर रहे हैं? मैं पूरी कोशिश करूँ कि अपना ख्याल रखूँ। पता नहीं क्या बात है, मैं ना फिर भी नहीं रख पा रही ना। ऐसा लग रहा है कि दिन छोटा हो गया है और काम ज़्यादा हो गए लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो की जा सकती है ना। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा। हाँ ओके, ये रीडिंग है रिकन्सिलिएशन पर। अब आप कहेंगे कि हम में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो गिव अप कर चुके हैं। एमजे नहीं, मैं भी कर चुकी हूँ, इट्स नेचुरल। इसके रीज़न है और जो समझ में आ गए हैं, जिनको समझ में नहीं आए हैं, ठीक है। और आप में से कुछ टॉरियन ऐसे हैं जो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे, चाहे प्रेजेंट मोमेंट में आप रो रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में आप कह रहे हैं नहीं 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 मैंने गलत किया है। प्रेजेंट मोमेंट में आप अनहैप्पी हैं इस चीज़ को लेके कि आपने ऐसे पर्सन के साथ लव किया ही क्यों, ठीक है। ये सिचुएशन भी होगी कुछ की। तो रीडिंग में हर मैसेज हर किसी से हो सकता है रेजोनेट ना करे, मगर ये रीडिंग है टॉरस की। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन अगर टॉरस है तो रीडिंग आपके लिए है टॉरस। लेकिन हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। हाँ, जिससे जो रेजोनेट करता है उसको वो सीरियसली, नहीं रेजोनेट करता तो प्लीज़ ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करें अपने आप से, प्लीज़। यस टॉरस। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मैं 2026 में फाइनली कोई रियलाइज़ करने वाला है टॉरस कि उसको आपसे लव है। ये पर्सन ऐसा पर्सन भी है, यहाँ पे जो एनर्जी शो हो रही है मैं बता देती हूँ। इंटेंसिटी शो हो रही है, किसी की पर्सनालिटी में स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड ये पर्सन फायर शो हो रही है, एरीज एंड लियो होंगे। और ये पर्सन एक्वेरियस भी हैं, ये पर्सन अनदर टॉरस भी है। बट ये रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है एंड इसमें विर्गो भी हो सकते हैं। यस, हर्मिट विर्गो भी हो सकते हैं कुछ के लिए। तो डिफरेंट टॉरियंस डिफरेंट ज़ोडिएक साइन से डील करे होंगे। बात यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो कनेक्शन है, एक सडन कनेक्शन स्टार्ट होता है ना, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होती है, इस तरह से कुछ स्टार्ट हुआ है। बट दो लोगों की सोच बहुत डिफरेंट है, मैं बता दूँ। इस पर्सन की सोच, आपकी सोच, बैकग्राउंड, कल्चर, मेंटलिटी, मैं क्या कहूँ, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है। जब हम कल्चर डिफरेंस कहते हैं ना रीडिंग्स में, मैं कहती हूँ क्योंकि मजबूरी होती है, लेकिन मेरा यकीन किसी और चीज़ पर है। मैं आपको एक बात बताऊँ, लव हमेशा आपको ऐसी जगह पर ही होता है जहाँ पर इंसान होता ही बहुत डिफरेंट है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिलेशनशिप जो होता है वो फेरी टेल नहीं होता, लेकिन फेरी टेल भी किसी तरीके से होता है। वो कैसे, मैं अब आगे जाके बताने वाली हूँ ये एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं जो मैं आपसे इन दी एंड शेयर करूँगी। वो इसलिए कि इक्वल गिव एंड टेक है वहाँ पर फीलिंग्स का। हाँ तो लव आपको हमेशा ऐसी जगह पर ही होता है टॉरस जहाँ पर इंसान बहुत डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस बैरियर हो सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर से मुझे कुछ याद आया है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। रिसेंटली मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। हाँ तो ये रीडिंग देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ, जबकि ये जो सिचुएशन है ना रिकन्सिलिएशन की, ये मेरे लिए ये रीडिंग नहीं है। मैं फिर भी बहुत खुश हो रही हूँ और आपके लिए खुश हो रही हूँ। वो ऐसे देखें, जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ पर लव नहीं था। आप किसी से या तो फिज़िकल हो गए या बहुत ज़्यादा मिलने लग गए अचानक, या आप सडन मिले फिर दूर हो गए, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट ये पर्सन और इसकी तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी जो है मैं इसे ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रही है टॉरस। वो पता है कैसे, ये पर्सन जहाँ जहाँ थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व था, यहाँ या तो इसकी कोई मैरिज थी, या तो ये स्टक था मेंटली, जैसे कोई स्टक होता है ना, इमोशनली स्टक है, वहीं पर नहीं निकल पा रहा है वो, या तो किसी की डिवोर्स हो रही है या इमोशनल अटैचमेंट उसकी ख़त्म हो रही है। तो ये पर्सन जो है
एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने के बाद आप तक आएगा। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न क्या होगा? वो ये डिसीज़न होगा कि यस, मुझे किसी ना किसी तरीके से टॉरस का ट्रस्ट वापस चाहिए। मतलब वो पर्सन ये बात रियलाइज़ कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया यहाँ से, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उस पर। टॉरस के लिए ट्रस्ट बिल्कुल लव लाइफ में ऐसा है कि अगर आप ट्रस्ट को निकाल दें तो लव का वजूद ही नहीं बचता। रियली मैं एक टॉरस हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी से लव करूँगी और अगर मुझे दिखेगा कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो मेरा लव ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बिलीव करती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लव हमेशा ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर इंसान डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। फिर लव का फ़ायदा ही क्या? आप मुझे एक बात बताएं, जब आप कोई चीज़ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, एक मिनट, सेक्रीफाइस जो होता है ना वो दोनों तरफ से होता है। ये नहीं होता कि आपका पार्टनर आपसे कहे मुझे ये नहीं पसंद, मेरे कल्चर में ये नहीं होता, ये मत करो। नहीं, आपका पार्टनर या आप एक दूसरे को ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हो, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो जहाँ पर आपका पार्टनर हैप्पी रहता है। रियली चलो तुम यहाँ पर इस जगह पर ये नहीं कर सकते तो किसी दूसरे टाइम पे किसी दूसरे प्लेस में मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके दूंगा जहाँ हैप्पीली तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। बट वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसको अनहेल्दी एडिक्शन कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें थर्ड पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे किसी को कोई नुकसान हो रहा है। जब तक दो लोग मिलकर एक दूसरे के डिफरेंसेस को, एक दूसरे की सोच के डिफरेंस को भी, एक दूसरे के पसंद के डिफरेंस को भी लेकर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप लव नहीं कर सकते किसी से। आप लव नहीं कर सकते। ओके, तो एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। यस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। कुछ के लिए मैं कह रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रही। ऐसा पर्सन भी आ रहा है आपकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता था रिलेशनशिप की, और लेना चाहता भी नहीं है। कुछ ऐसे होंगे, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे कुछ दिख रही है ऐसी जो रीडिंग के स्टार्ट में मुझे दिखी है, और मैंने आपसे शेयर किया एक्वेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो एंड अदर टॉरस। हाँ, ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी शो कर रहे हैं कि इनको रिकन्साइल करना है टॉरस से। बट क्यों? क्योंकि अब ये रियलाइज़ करें इनको आपसे लव हो गया है। यस, अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको आपसे लव है। वो फाइनली अपना हार्ट ओपन करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपसे कहेंगे, बल्कि यहाँ पर डिस्कशन होंगे। यहाँ पर 8 of Wands, द वर्ल्ड, माय गॉड। टॉरस, यहाँ पर और भी एनर्जीज दिख रही है, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और वो इक्वल गिव एंड टेक की हैं। तो यहाँ पर टॉरस इस पर्सन को आपसे लव हो गया है, और ट्रूली इसको फील हो रहा है कि इसको लव हो गया और इसको आप वापस चाहिए। लेकिन अब वो चाहते हैं अपना हार्ट ओपन करें। और फाइनली अब यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? ऐसी सिचुएशन में आपको लव है किसी से, वो बार बार जो है अपनी जो फीलिंग्स है होल्ड बैक कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस ख़त्म होने जा रही है, ठीक है। और ये सिचुएशन कहाँ थी? ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि कोई पैशनेट बिगनिंग हुई, बट वहाँ पे लव नहीं था आपके पार्टनर को आपसे, और उसको ये रियलाइज़ करने में टाइम लगा, और प्रेजेंट मोमेंट में भी कोई चुप है। यस, ये वो पर्सन है टॉरस जो प्रेजेंट मोमेंट में चुप है, और आप वो टॉरियंस है जो इसके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हर कोई नहीं चाहता, हर किसी की रीडिंग नहीं है, प्लीज़। हर किसी की रीडिंग नहीं है तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करे, क्योंकि रीडिंग में अभी और भी बहुत कुछ आगे है। तो यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, रियली मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आप में से बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं जो रियली ऐसा सोच रहे हैं, नो नो नो, लव मेरे लिए है ही नहीं। नो व्हाट, मुझे हमेशा प्लेयर से प्यार होता है, लव मेरे लिए है नहीं। कुछ ऐसे टॉरियन हैं, कुछ हैं
ठीक है, हर किसी के लिए मैसेज नहीं होगा। जो मूव ऑन कर चुके हैं, स्पेशली जो मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी बात हो जाए। उसके लिए मेरे ख्याल में एक अलग से रीडिंग होना चाहिए है। यस, मैं करूँगी, ओनली फॉर मैच्योर्ड ऑडियंस के नाम से वो रीडिंग होगी। टाइटल उसका ओनली फॉर मैच्योर्ड ऑडियंस होगा। बट आई एम सो हैप्पी, ये आपका सीज़न है और इस सीज़न में जिनको रिकन्सिलिएशन चाहिए, उनका पार्टनर आ रहा है फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। बट अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, एडवाइस हो जाए। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैच्योर टॉरस की रीडिंग इसमें ऐड करूँ। हाँ, नेक्स्ट मैं करती हूँ। तो एडवाइस क्या है टॉरस के लिए, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। एडवाइस ये है टॉरस के लिए, हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, द फूल। टॉरस, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की जो जहनी हालत है कुछ की, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई अनहेल्थी एडिक्शंस भी हो सकती हैं इस पर्सन के साथ, या इसका जो माइंडसेट है ना, एक लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जैसे कुछ लोगों के, या कोई ऐसा आप कह सकते हैं बैकवर्ड भी हो सकता है, या कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान लिमिटेड सोच रखता है बहुत। हाँ, तो अब वो पर्सन अपनी कमियां दूर करना चाहता है, इसमें आप उसकी हेल्प करें, उसको बताएं ऐसे नहीं कि ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, उसको ये चीज़ सिखाएं, या आप उसके साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिसको कहते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट। और वो सबसे पहले अपनी सोच से स्टार्ट होती है। सोच पे काम करना, आपके पार्टनर की सोच पे काम करना, आपकी सोच पर काम करना, तो दो लोग मिलके काम करेंगे एक दूसरे की सोच पर। हाँ, इसी को लव कहते हैं। लव कोई इतनी इजी चीज़ नहीं है, ये इस लव का मतलब ही तकलीफ़ होता है असल में तो वैसे। जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ना हो वहाँ पर। हाँ, तो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपको पसंद आएगी, और रीडिंग को फॉरवर्ड करके कभी मत देखा करें, वरना वो रेजोनेट नहीं करेगी। रियली आई लव यू ऑल। एक्टिव रहें अपनी रीडिंग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलें।